दोस्तों, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप हमेशा अपना इन्वेस्टेड अमाउंट को उन सारी म्यूचुअल फंड में लगा पाओ, जिससे आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढते हैं। मेरे हिसाब से जो बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है वो एक मिथ है, ये वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऐसी कोई गारंटी है ही नहीं कि वो आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा या बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा। दूसरी तरफ जो आज का सबसे खराब म्यूचुअल फंड है, आने वाले समय में हो सकता है वो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन जाए। दोस्तों, बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को खोजने के चक्कर में काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत बड़ा लॉस उठाया है और जिससे उनके जो इन्वेस्टेड गोल्स है उनकी जीवन में कभी पूरी नहीं हो पाए। तो दोस्तों, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो भी निवेशक है वो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को ऐसे ढूंढते हैं, वो पिछले 1 या 2 साल का रिटर्न्स देखते हैं और जो भी स्कीम सबसे बेस्ट रिटर्न जनरेट कर रही होता है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है। यह बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। हमें अपना गोल्स को ध्यान में रख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड करना है। हम ब्लाइंडली ये कह नहीं सकते ये अच्छा म्यूचुअल फंड है या ये बुरा म्यूचुअल फंड है। एक अच्छा फंड चुनने के लिए ये बात का ध्यान रखें, कभी भी फंड का कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और ये नहीं देखना चाहिए कि वो फर्स्ट या सेकंड रैंक पे हो, बल्कि ये देखना है कि पिछले 10 सालों में वो टॉप 25 में रहा है। आपका फंड जो भी आप चुन रहे हैं, चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो या 2 साल हो, आपको ये देखना है कि आप जो फंड चुन रहे हैं वो हर समय टॉप 25 में रहा है। मतलब वो फंड जरूरी नहीं है कि विनर हो, लेकिन हमेशा अब एबव एवरेज हो, ताकि आपको ये पता हो वो फंड कभी भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले रहा हो लीडर बनने के लिए, और ये फंड कभी भी बुरे समय में ज़्यादा बुरा भी नहीं करता। अगर मान लीजिए आपका निवेशक हराइजन केवल 1 से 3 साल तक है, तो वहाँ पे आप केवल डेट फंड में ही इन्वेस्ट करें। वहाँ पर आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड से दूर रहे। स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में तभी इन्वेस्ट करें जब आपका निवेश हराइजन 10 साल से ऊपर हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन 3 से 5 साल है तो वहाँ पर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड करें। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करें जब आपको इन्वेस्टेड हराइजन 5 साल से ऊपर हो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और रिस्क के हिसाब से आप एक कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप बारी आती है उस कैटेगरी के कौन सा फंड के अंदर निवेश किया जाए। तो सबसे पहले चीज़ आपको फंड में देखनी ज़रूरत है वो फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना है। कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका पहले साल का रिटर्न 16% लेकिन दूसरी साल का रिटर्न -30% है, तो ये स्कीम बिल्कुल भी आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं है। इसके अलावा आप ये भी चेक करिए जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आप निवेश कर रहे हैं उसके रिटर्न कंसिस्टेंट है या नहीं। मान लीजिए स्कीम है जिसके पहले साल का रिटर्न 10%, दूसरे साल का रिटर्न 10.5%, तीसरे साल का रिटर्न 12% है, जबकि एक दूसरी एक स्कीम है जिसकी पहले साल का रिटर्न 12%, दूसरे साल का रिटर्न 1% और तीसरे साल का रिटर्न 5.5% है। तो इन दोनों स्कीम में कौन सी स्कीम आपके लिए आपको पसंद है। दोस्तों, यहाँ पे पहले नंबर जो कि स्कीम है जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू दूसरी स्कीम की जिसका रिटर्न कंसिस्टेंट नहीं है। तो दोस्तों,
अब अगली चीज़ देखेंगे AUM, यानी कि उस फंड में पहले कितना पैसा लगा हुआ था और अब कितना है। क्या पिछले 1 से 2 साल में बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ उस फंड में आ गया है? क्योंकि ये तो हो सकता है कि पहले जब उस फंड में थोड़े से पैसे थे तो उन थोड़े से पैसे के लिए अच्छा स्टॉक्स ढूंढना, अच्छे निवेश के टाइम ढूंढना फंड मैनेजर के लिए आसान था। लेकिन एकदम से अगर बहुत सारा पैसा आ गया है तो अब उस स्कीम में पहले से रिस्क बढ़ चुका है, क्योंकि ऐसे में फंड मैनेजर के लिए मुश्किल होगा अपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और हो सकता है ऐसे में उसे कैश में भरना पड़े या अपने पुराने फेवरेट स्टॉक को आज महंगे दामों में खरीदना पड़े। इस कारण हो सकता है फ्यूचर में रिटर्न इफेक्टेड हो। तो AUM कम होना बहुत अच्छा माना जाता है। हमें सिर्फ रिटर्न्स का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखना है, हमें देखना है रिस्क टू रिटर्न कितना है। देखिए, ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न लाना किया जा सकता है, लेकिन सच में अच्छा फंड मैनेजर वो है जो कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न ला पाए। ये माना जाता है कि नॉर्मली लार्ज कैप फंड कम रिस्की होते हैं मिड कैप के कंपेयर में। ऐसी लार्ज कैप स्कीम है जिसने 10 साल तक 20% रिटर्न दिया है, और कोई ऐसा दूसरा मिड कैप स्कीम है जिसने 10 साल तक 21% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँगा 20% वाला लार्ज कैप स्कीम को, क्योंकि मैं सिर्फ 1% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। इसके बेहतर है कि कम रिस्क लेकर हाई रिटर्न का लाभ उठाऊँ। तो दोस्तों, आखिर में जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश करना चाहते हैं उसके फंड मैनेजर के बारे में ज़रूर जानकारी रखिए, क्योंकि फंड मैनेजर एक स्कीम को वर्स्ट परफॉर्मिंग से बेस्ट परफॉर्मिंग बना सकता है। तो दोस्तों, फंड मैनेजर का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, क्योंकि जो भी स्टॉक्स या डेट में निवेश करता है वो स्कीम, उसका जो रिसर्च कर रहा है वो स्कीम, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा है वो स्कीम, वो केवल फंड मैनेजर ही करता है। अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो आपकी स्कीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर फंड मैनेजर अच्छा नहीं है तो शायद हो सकता है आगे आने वाले समय में वो स्कीम अच्छा परफॉर्म ना करे। तो दोस्तों, जब आप एक एक्सरसाइज कर लेंगे, जिन पॉइंट के बारे में हमने चर्चा की, आप उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे, तो आपके सामने जो भी म्यूचुअल फंड आएगा वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, आपके लिए वो सूटेबल है, आप उनके अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंडिया के कुछ बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर रखा हूँ। आप लोग चाहें तो वहाँ से अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।